हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते किसको है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमको पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, कब हमको सिंपल पास्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर देते हैं कि सिंपल पास्ट उन सारी चीज़ों पे काम करना है, यूज़ करना है जहाँ पे कोई काम आप कुछ दिन पहले ही किए हैं, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, वहाँ पे हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना है। और ऐसा कोई काम जो काफ़ी पुराना हो उसके विषय में बात करें तब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि पहचानेंगे कैसे कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो अगर कोई टेंस आपका जिसके हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे लगा हुआ आप देखते हैं, तो वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। तो जैसे कि मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, इस तरह का सेंटेंसेस यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसमें स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, इसके साथ हम हैड का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। रही बात हैड, तो हैड आपके सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगी। जैसे अगर सब्जेक्ट आई, वी, ही, सीट कुछ भी रहे तो उसके साथ हम लोग हैड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ होगा। एज एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि राम जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, राम हैड गॉन। अब आते हैं कि कुछ अलग तरीके के सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी लोगों के विषय में जानना भी चाहते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनती है। तो बड़ा आसान है, थोड़ा आप बस ध्यान दें कि इसमें दो केसेस होती है, केस 1 एक केस 2। केस 1 में क्या है कि जैसे एक सेंटेंस आप कभी देखे होंगे कि मेरे आने के पहले राम जा चुका था, या फिर पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें बनती है। तो आप सबसे पहले बड़ा आराम से देखिए कि मेरे आने के पहले राम जा चुका था। ये सेंटेंस के दो भाग हैं, एक बिगिनिंग का भाग, फिर एक बीच का है और एक तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 लिख के रखें। तो ये सेंटेंसेस को जैसे आप नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं कि नहीं इधर से स्टार्ट कर देते हैं, चलिए मेरे से स्टार्ट करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ 1 लिखा हुआ, तो पहले आप इस पोर्शन का ट्रांसलेट करेंगे, सेकेंड में आप इस पोर्शन का करेंगे और थर्ड में आपको इस पोर्शन का करना है। अब रही बात करना है तो कैसे करना है, तो जो फर्स्ट पोर्शन है इसको आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। जो सेकेंड में के पहले है उसका बिफोर लगाएंगे, और जो थर्ड में आप बनाएंगे वो मेरे आने का जो पोर्शन लिखा हुआ है उसको आपको बनाना है सिंपल पास्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बन जाएगा कि मेरे आने के पहले राम जा चुका था, तो पहले हम राम जा चुका था का बनाएंगे, तो राम हैड गॉन के पहले का बिफोर आई केम। आई होप आप समझे हैं, ठीक है। केस 2 में आते हैं। केस 2 में सेम इसी तरह का सेंटेंस होगा, बस परिवर्तन एक रहेगा कि तुम्हारे आने के बाद राम गया था, यानी कि जो यहाँ पे के पहले लगा हुआ था अब वहाँ पे के बाद हो गया। तो के बाद होने से क्या परिवर्तन आएगी, तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे हम यहाँ पे बोले थे कि पहले इस पोर्शन का ट्रांसलेट करते हैं, दूसरे में इसमें, तीसरे में इसमें, तो यहाँ पर भी आपको पहले इस भाग का करना है, सेकेंड में इस भाग का करना है, थर्ड में इस भाग का करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपका टेंस बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हम लोग पास्ट परफेक्ट करते थे और इधर सिंपल पास्ट, यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको सिंपल पास्ट यूज़ करना है, उसके बाद आपको सेकेंड में आफ्टर हो जाएगा क्योंकि के बाद का आफ्टर होता है, और इस वाले थर्ड पोर्शन को हमको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है। आई होप आप लोग स्ट्रक्चर्स जानते हैं पास्ट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट का। तो क्या सेंटेंसेस बनेगी, तुम्हारे आने के बाद राम गया था, तो राम वेंट। देखिए पहले इस हिस्सा का बनाए, इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 यूज़ किए क्योंकि सिंपल पास्ट यूज़ करना है। राम वेंट आफ्टर, के बाद का आफ्टर होता है, यू हैड कम, यानी कि तुम्हारे आने के बाद। ये पोर्शन का हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में एक नोट यहाँ पे है कि जनरली कभी भी परफेक्ट टेंस आप यूज़ करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आपको अक्सर मिलेंगे जैसे कि ऑलरेडी, नेवर या एवर, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। जैसे ही हैड ऑलरेडी गॉन। तो आई होप आप पास्ट परफेक्ट अच्छे से समझे हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।